भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम ने गौशाला में की पूजा अर्चना, कार्यकर्ताओं संग धूमधाम से मनाया जन्मदिन। छतरपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दिन की शुरुआत हरिओम गौशाला पहुंचकर की, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और गौ माता को घास खिलाकर गौ सेवा की। गौशाला परिसर में श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने जन्मदिन का शुभारंभ किया, क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। इसके उपरांत वे भाजपा कार्यालय छतरपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नारों के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और फूलमाला पहनाकर जिला अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामना दी। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में उनके दीर्घायु निरंतर संगठन को सशक्त बनाने की कामना की। जन्मदिन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। प्रातः ओरछा धाम पहुंच करके रामराजा सरकार के दर्शन किए। मेरे साथ सभी बहुत अपने आत्मीय जन भी थे और श्री रामराजा सरकार के दर्शन के पश्चात, पूजा अर्चना के पश्चात वहां से सीधे यहाँ गौशाला का कार्यक्रम था और गौसेवा का कार्यक्रम था। गौसेवा करते हुए पूजन किया गौ माताओं का, उनको प्रणाम किया। और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहते भी हैं कि गौ माता में सभी 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, तो इस तरह से हमारी ये संस्कृति भी है भारत की। तो गौ माता का पूजन करके, उनको प्रणाम करके, उनको गुड़ के लड्डू और हरी घास वगैरह गौ माताओं को खिलाया, उनको प्रणाम किया है। इसके बाद में मेरा अभी वृद्धाश्रम जाने का कार्यक्रम है। मैं वृद्धाश्रम जाऊंगा, वहाँ वयोवृद्ध जनों को मैं शॉल और फल वितरण करके उनको आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, ऐसा कार्यक्रम बनाया है। साथ ही साथ फिर अनाथालय जाने का भी कार्यक्रम है। गांधीधाम में कुछ हमारे अनाथ बच्चे हैं, उनके बीच में जन्मदिन मनाऊंगा। और वास्तव में समाज में सेवा का काम करते हुए जन्मदिन मनाने का मुझे जो अनुभव है वो एक अद्भुत अकल्पनीय अनुभव है। और मैं प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ इस प्रकार से करता हूँ कि हमारे उन सब लोगों के बीच हम जाके अपना जन्मदिन मनाएं, जो समाज में जिनका एक वास्तव में जिनके लिए अपन सब कुछ करना चाहिए, जिनके लिए हमें तत्पर रह के उनकी मदद करना चाहिए, हमेशा पूरे वर्ष करते रहना चाहिए कुछ उन लोगों के लिए। अपन तो कम से कम साल में कुछ महत्वपूर्ण दिनों में तो उनके बीच जा ही सकते हैं। इसलिए जन्मदिन में मेरा ये अनुभव है कि मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। और सेवा परमो धर्म, इस भाव से मैं राजनीतिक जीवन में भी इसको अपना मूल मंत्र मान करके काम करता हूँ। आज जो मुझे सब लोगों ने स्नेह दिया, अपनी आत्मीयता दी, अपनापन दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ सबका। और जन्मदिन तो एक ये सभी के साथ एक सामान्य प्रक्रिया है, लोग मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन में वास्तव में जिन आत्मीय जनों का आशीर्वाद अपने को मिलता है और बिल्कुल निश्चल मन से मिलता है, उनके कृतज्ञता उनके प्रति अर्पित करना एक स्वभाव भी अपना रहना चाहिए और करना भी चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता भी अर्पित करता हूँ मैं, जो लोग मुझे आज सम्मान देते हुए जन्मदिन में ये सब मनाते हैं। और मेरा प्रारंभ से ही, जब से मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता बना और लगातार, तो मैंने जन्मदिन कोई ऐसे रूप में नहीं मनाया, बड़े भव्य रूप में। मैं तो सहज भाव से देव दर्शन करते हुए मना लेता हूँ। और वास्तव में दीन दुखी जो हमारे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का मूल मंत्र है अंत्योदय, इस भाव से उनके बीच जाकर के जन्मदिन मनाए तो उसका आनंद ही अलग है। और आज विशेष रूप से इस अपने जन्मदिन पर आपने मुझसे प्रश्न किया है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आप सब लोग मिलजुल करके स्वदेशी अपनाएं, अपना देश आत्मनिर्भर बने, तभी तो 2047 तक हमारा पूरे दुनिया का देश हमारा नेतृत्व करे और विकसित राष्ट्र बने। हमारा देश स्वदेशी को अपनाते हुए हमारे लोग, और इस बार का जो अनुभव है त्योहारों का, उसमें बहुत से लोगों ने स्वदेशी सामान खरीदे हैं। जो हमारे अभी त्योहार कुछ समय पहले थे, उनमें स्वदेशी अपनाया है, उसका भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बना है। हम सब लोग स्वदेशी को अपनाते हुए आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत, दिव्य भारत, भव्य भारत हमारा बने, तभी मुझे लगता है हम सबकी राजनीतिक जीवन की और सामाजिक जीवन में काम करते हुए सार्थकता है।